रैंकिंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। पिछले हफ्ते मैंने इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को रैंक किया था फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस हफ्ते इंडियन क्रिकेट टीम की बिगेस्ट कंपटीशन जो कि है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, उनके प्लेयर्स को क्यों ना रैंक किया जाए फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा टू नेम मी 25 रैंडम क्रिकेटर्स जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके हैं फ्रॉम 2015 टू 2024। और जैसे कि तुम देख सकते हो मुझे चैट जीपीटी ने अपनी लिस्ट दे दी है। हमारे पास 4 कैटेगरीज है इस रैंकिंग में। द लोएस्ट रैंकिंग इज नेम्ड क्रिकेटर। उसके ऊपर जिस कैटेगरी का नाम है उस कैटेगरी का नाम है डिसेंट प्लेयर। डिसेंट के ऊपर है लेजेंड एंड द टॉप टियर ऑफ दिस कैटेगरी इज नेम्ड द गोट। तो आओ यार शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की रैंकिंग। सबसे पहला नाम जो चैट जीपीटी ने दिया है वो है स्टीव स्मिथ का नाम। सबसे फेमस प्लेयर का नाम पहले ही दे दिया लिस्ट में, और पिछले हफ्ते भी यही हुआ था जब मैंने चैट जीपीटी से इंडियन प्लेयर्स की लिस्ट मांगी थी ना, टॉप पे एमएस धोनी का ही नाम था। इस बार भी ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस प्लेयर जो कि है स्टीव स्मिथ, उसका नाम आया है। देखो यार मेरा फेवरेट टेस्ट बैट्समैन है स्टीव स्मिथ या फिर जो रूट है, पता नहीं। देखो स्टीव स्मिथ और जो रूट में से एक मेरा फेवरेट बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट में, प्रोबेबली स्टीव स्मिथ ही है। उसका स्टांस, द वे ही लीव्स द बॉल, द वे ही इवन प्लेस द बॉल, इट इज द मोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, इट इज द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स स्टाइल ऑफ बैटिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट। राइट नाउ बोलना गलत होगा शायद, क्योंकि इससे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स बैटिंग तो हमने कभी देखी ही नहीं होगी। नहीं, यू नो व्हाट, आई थिंक एक बैटिंग स्टाइल है इससे स्टीव स्मिथ से ज्यादा ऑर्थोडॉक्स। एक कोई तो पाकिस्तान का प्लेयर है, आई थिंक वो रिटायर्ड हो चुका है या नहीं पता नहीं, वो बंदा लिटरली भाई ऐसे पीछे सेकंड स्लिप को देखते हुए ऐसे अपनी बॉलर को दुम दिखा के बैटिंग करने लग जाता है भाई। बट सबका अपना अपना स्टाइल होता है ना स्टांस में, उसके लिए बहुत हेल्पफुल वे होगा रन्स बनाने के लिए। बट या मेरे लिए तो भाई स्टीव स्मिथ इज अ गोट प्लेयर। T20 में इतना कुछ इम्प्रेसिव है नहीं उसके स्टार्ट्स, बट ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट में ही इज लिटरली सुपर्ब। सो स्टीव स्मिथ को हम डालेंगे भाई गोट कैटेगरी में। अगला नाम लिस्ट में है जॉश हेजलवुड का। देखो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो या T20 हो, जॉश हेजलवुड को हर एक बॉल गुड लेंथ पे ही डालनी है। इवन जब T20 मैच में डेथ ओवर चल रहे हैं ना, उन आखिरी के 1-2 ओवर में भी तुम्हें जॉश हेजलवुड गुड लेंथ की बॉल्स डालते हुए ही दिखेगा। एंड सरप्राइजिंगली इट वर्क्स फॉर हिम। डेथ ओवर्स में भी गुड लेंथ डाल के ये विकेट्स ले रहा है काफी सारे। सो या ही इज अ वेरी हैंडी बॉलर इन ऑल द फॉर्मेट्स। इसीलिए लेजेंड, या मैं जॉश हेजलवुड को लेजेंड कैटेगरी में डालूंगा भाई। थर्ड प्लेयर दैट वी हैव इन दिस लिस्ट इज एरन फिंच। ये वही प्लेयर है ना भाई जिसने आईपीएल की सारी टीम्स के लिए खेल रखा है, सारी नहीं तो इफ नॉट ऑलमोस्ट सारी टीम्स के लिए खेल रखा है। यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट लुक इट अप कि किन किन टीम्स के लिए एरन फिंच खेला है। पहले तो सबसे पहले ही प्लेड फॉर राजस्थान रॉयल्स, देन दिल्ली डेयरडेविल्स, फिर पुणे वॉरियर्स इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, गुजरात लायंस, किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड देन फाइनली कोलकाता नाइट राइडर्स। 9 टीम्स के लिए खेल चुका है भाई आयरन फिंच 9 टीम्स के लिए खेल चुका है भाई एरन फिंच। दैट इज लिटरली क्रेजी भाई, 9 टीम्स। बट लेजेंड प्लेयर है भाई, ऐसा नहीं कि ये 9 टीम्स के लिए खेला इसलिए लेजेंड प्लेयर है भाई। बैटिंग के स्टैट्स देख लो तुम इसके ओडीआई एंड T20 क्रिकेट में, वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। सो या लेजेंड की कैटेगरी में डालेंगे हम एरन फिंच को। नेक्स्ट प्लेयर जो चैट जीपीटी ने मुझे दिया है वो है ग्लेन मैक्सवेल। देखो नॉट गोना लाई, मेरा मन है कि ग्लेन मैक्सवेल को मैं सबसे बॉटम कैटेगरी जो है क्रिकेटर की लिस्ट में डालूं। क्यों? क्योंकि ये लिटरली 10 मैच में से एक मैच चल जाता है। मतलब मैं तो चाहता हूँ मैं इसे सी लिस्ट में डालूं, बट यू नो वो डी लिस्ट में ही डालना पड़ेगा, डिसेंट कैटेगरी लिस्ट में। क्योंकि माना कि ये 10 में से एक मैच में चलता है, लेकिन वो जो एक मैच वो चल जाता है ना भाई, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान 2023 वर्ल्ड कप। क्या कमाल करा है भाई उसने। Isn't that the best ODI innings in the history of cricket? और पिछले 2-3 सालों में इसने अपनी बॉलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर ली है। नहीं, स्पेशली फॉर आरसीबी इस साल वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, एंड फील्डिंग तो वैसी ज़बरदस्त है इसकी। सो वी शुड पुट ग्लेन मैक्सवेल इन डिसेंट कैटेगरी। फिफ्थ प्लेयर जो चैट जीपीटी ने मुझे दिया है वो है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर की बैटिंग एक नंबर, डेविड वार्नर की फील्डिंग एक नंबर, इसका सेलिब्रेशन स्टाइल एक नंबर, एंड ऑफ कोर्स इसकी इंस्टाग्राम रील्स भी एक नंबर। दैट इज these 4 lines are enough for डेविड वार्नर भाई। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलने वाला भाई। This does not summarize डेविड वार्नर्स करियर, this summarizes डेविड वार्नर्स लाइफ। सही बोल रहा हूँ ना? ऑल राइट, सो द नेक्स्ट प्लेयर दैट वी हैव इन द लिस्ट इज उस्मान ख्वाजा। काफी सारे लोग सोचेंगे कि उस्मान ख्वाजा को
क्रिकेटर की कैटेगरी में होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखता नहीं है। यस, वो सिर्फ टेस्ट मैचेस में दिखता है, बट भाई उसका रिकॉर्ड देख लो ज़रा खोल के। ही हैज़ बीन द बेस्ट ओपनर फॉर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट मैचेस इन द लास्ट 5 years और सो, बेटर देन डेविड वार्नर ऑल्सो। ओडीआई एंड T20 में, ओडीआई में उसको लिया था बट ज़्यादा देर टिका नहीं वहाँ पे। टेस्ट मैचेस में ही इज गोइंग रियली वेल, सो आई एम गोना पुट उस्मान ख्वाजा इन decent player category. Next player that we have in the list is Marnus Labuschagne. ऐसी प्रोनाउंस कर देना भाई इसके सरनेम को, लाबुशेन या लाबुशाग्ने या लाबुस्काकनी। आई थिंक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज लाबुस्काकनी। मार्नस लाबुशेन इज ओरिजिनली साउथ अफ्रीकन, तो उनके एक्सेंट में या लैंग्वेज में इट्स एक्चुअली लाबुस्काकनी, बट इंग्लिश में इट्स लाबुशेन। ओके, दैट्स नॉट द पॉइंट। वो कहते हैं ना कि हर एक ओरिजिनल ब्रांड का एक फेक कॉपी होता है, कुछ ऐसे ही रिश्ता है स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन के बीच में। नहीं भाई, ऑब्वियसली आई एम जस्ट किडिंग, रिस्पेक्ट टू मार्नस लाबुशेन। सोचो अगर 2019 के एशेज सीरीज में अगर जोफ्रा आर्चर ने स्टीव स्मिथ को इंजर नहीं किया होता तो क्या आज मार्नस लाबुशेन को मौका मिला होता? बट गुड की मौका मिला है उसको ऑस्ट्रेलियन टीम में, और 2019 से लेकर अब तक ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टेस्ट मैच टीम। इवन ओडीआई क्रिकेट टीम, आई एम प्रीटी श्योर उसको ओडीआई में भी कंसिडर करते हैं। मैं लाबुशेन के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे को एक रील याद आ गई। वो ऐसा जेसन होल्डर उसको बॉल डाल रहा था और बहुत सही बॉल थी, ऐसा मार्नस लाबुशेन बीट हो गया, उसके साइड से बॉल गया, वो खुद के ही बैटिंग पे कमेंट्री कर रहा है भाई मार्नस लाबुशेन। और इसकी स्लेजिंग तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके स्लेजिंग पे ना बैट्समैन गुस्सा नहीं होता, बैट्समैन को उल्टा हंसी आने लगती है। ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं है। सो लेजेंड प्लेयर में डालेंगे भाई मार्नस लाबुशेन को। 9th प्लेयर दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द लिस्ट बाय ChatGPT इज एलेक्स कैरी। टिम पेन के स्क्वाड से बाहर होने के बाद एलेक्स कैरी हैज बीन द मेन विकेट कीपर चॉइस फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एलेक्स कैरी का एवरेज इज वे बेटर देन टिम पेन। ही इज अ मच मोर, क्या बोलते हैं उससे, मोर इम्पैक्टफुल। एक और जो पॉजिटिव पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ टिम पेन के जाने के बाद was that एक नया कैप्टन मिला ऑस्ट्रेलिया को इन पैट कमिंस। मुझे तो नहीं लगा था, एंड मेरे साथ आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों को लगा था कि पैट कमिंस उतना अच्छा कैप्टन नहीं होगा क्योंकि इज अ फास्ट बॉलर, ब्ला ब्ला ब्ला, बट लुक वेयर वी आर नाउ। राइट, सो द नेक्स्ट प्लेयर दैट वी हैव इन द लिस्ट इज गैरी, और जिनको गैरी नहीं पता कौन है, बेसिकली नेथन लायन। आई डोंट थिंक मैंने नेथन लायन को कभी भी T20 क्रिकेट में देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओडीआई में ही वॉज रियली गुड। आई स्टिल रिमेंबर 2014 या 15 का कोई तो ओडीआई मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, एंड उस मैच में नेथन लायन ने 7 विकेट लिए थे। टेस्ट में तो ऑब्वियसली हमें पता है ही इज़ रियली गुड, बट ओडीआई में भी ही वॉज वेरी इम्पैक्टफुल। बट फॉर सम रीज़न एस्टन एगर और एडम जैम्पा ने इसको साइडलाइन कर दिया, एंड अभी वो सिर्फ टेस्ट मैचेस में दिखता है। वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, हम इसे लेजेंड कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट प्लेयर दैट वी हैव इन द लिस्ट इज साइलेंसर। पैट कमिंस इज द नेक्स्ट प्लेयर इन द लिस्ट। जब टिम पेन के बाद पैट कमिंस को कैप्टन बनाने का डिसीजन लिया गया था, किसी को नहीं लगा था भाई कि पैट कमिंस इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कैप्टन बन सकता है। आई मीन 2 बैक टू बैक एशेज सीरीज उसने रीगेन कर लिया है, 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, 2023 वर्ल्ड कप, 2024 आईपीएल के फाइनल्स में भी खेला है, और इस साल के आईपीएल में 20-22 करोड़ भी उठा के ले गया। व्हाट अ ईयर। आई मीन पिछले 1-2 साल कितने अमेजिंग रहे पैट कमिंस के लिए। नोबडी थॉट कि वो इतना सक्सेसफुल कैप्टन बन सकता है, एंड द रीज़न कि क्यों बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि पैट कमिंस इतना भी सक्सेसफुल बन नहीं सकता कैप्टन, वो इसलिए क्योंकि ही इज़ अ बॉलर। हमें ज़्यादा आदत नहीं है बॉलर्स को कैप्टन बनते हुए देख, एंड दिस इज फ्रॉम द टाइम क्रिकेट हैज स्टार्टेड। इट्स यूजुअली बैट्समैन हु हैव डोमिनेटेड द कैप्टनसी फील्ड। सो आई मीन देयर इज़ नो डाउट कि भाई पैट कमिंस तो गोट कैटेगरी में ही बैठने वाला है। नेक्स्ट प्लेयर दैट वी हैव इन द लिस्ट इज मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई वाइट बॉल क्रिकेट का, बट पता नहीं क्यों मार्कस स्टोइनिस को एक लेजेंड बोलना मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगता है। सो हम लिटरली गोना पुट हिम in decent player category for that. Next player that we've got is Peter Siddle. भाई मैं लिटरली आज लंच करते वक्त एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। वो पीटर सिडल की एक वीडियो थी 2010 की, उसमें he had got a hat-trick on his birthday। 2010 की वो वीडियो थी। क्या ही मोमेंट था भाई वो उसके लिए। 200+ टेस्ट विकेट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, pretty decent, so that's where he's going to go. Decent player category, Peter Siddle. Alright, so the next player that we have is Shaun Marsh, big bro of Mitchell Marsh. स्टैट्स तो देखो छोटे भाई के ही बेटर है बड़े भाई से,
बट एक चीज़ जो छोटा भाई सीख सकता है ना शॉन मार्श से, वो है भाई रिस्पेक्ट। 19 नवंबर को जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती थी तो सारे इंडियंस का दिल तो टूटा ही था, बट जब वो फोटो आई ना, जब मिचेल मार्श पैर रखा था वर्ल्ड कप पे, उस टाइम पे डबल हार्ट ब्रेक हो गया था सारे इंडियंस का। बट एनीवेज ओवरऑल अगर हम देखें तो ही वॉज प्रेटी, बहुत अच्छा भी नहीं था वो, लाइक ही वॉज मिड, ओके, बट आईपीएल में ही वॉज अ बीस्ट। सो आई एम गोना पुट हिम इन डिसेंट प्लेयर कैटेगरी। 15th प्लेयर फ्रॉम द लिस्ट इज जॉर्ज बेली। इसके बारे में भी आई एंट गॉट मच टू से। ओडीआई इसका सबसे बेस्ट फॉर्मेट था, ही वॉज एवरेजिंग ओवर 40, बट टेस्ट एंड T20I में ही वॉज मिड। सो I'm gonna put George Bailey in the cricketer category. 16th player from the list we have got is Mitchell Starc. जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है ना, तब से मेरा फेवरेट बॉलर मिचेल स्टार्क ही रहा है, फ्रॉम 2016 और 17 समथिंग लाइक दैट। 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप का हाईएस्ट विकेट टेकर, 2019 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट विकेट टेकर। मुझे अभी तक याद है 2021 एशेज सीरीज की जो पहली बॉल थी मिचेल स्टार्क ने जो रोरी बर्न्स को डाली थी, इट वाज अ विकेट भाई, व्हाट अ बॉल। और इसकी बॉलिंग एक्शन का तो अलग ही फैन बेस है भाई। अगर समझो कोई ऐसे नाम का अवार्ड होता ना, द बेस्ट बॉलिंग एक्शन अवार्ड, वो प्रोबेबली मिचेल स्टार्क को ही जाता। उसके बॉलिंग एक्शन का अलग ही फैन बेस है भाई। सो या आई एम गोना पुट माय फेवरेट बॉलर मिचेल स्टार्क ऑब्वियसली इन द गोट कैटेगरी। अगला प्लेयर लिस्ट में है शेन वॉटसन, अमेजिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग फिर भी इसकी बहुत मिड थी, बट बैटिंग वाज इंप्रेसिव इन ऑल द फॉर्मेट्स, especially his contribution for CSK in the back end of his career. 2018 से लेकर 2021 तक he was an opening batsman for CSK. You know, being an all-rounder, उसको opening batsman का मौका मिला था। And तुम्हें तो याद ही होगा उसका performance उन 4 सालों में as an opener for CSK. Probably if not the best opening batsman for CSK. So legend player भाई शेन वॉटसन। अब सिर्फ 7 प्लेयर्स और बच चुके हैं इस लिस्ट में। No. Not again. Anyways, the next player that we have in the list is Adam Zampa. हमेशा ब्रेक थ्रू लाता है अपनी टीम के लिए at crucial times, be it for Australia या be it for any franchise team. But पता नहीं क्यों IPL टीम्स इसको प्रॉपरली यूटिलाइज क्यों नहीं करते। इस साल तो शायद वो एक भी मैच नहीं खेला होगा भाई आईपीएल में। पूरे 2 महीने इंडिया के समर में इसको नेट बॉलिंग के लिए बुलाया था यार। ऐसा मत करो भाई मार्कस स्टोइनिस के गर्लफ्रेंड के साथ, वो नहीं सहेगा ज्यादा देर तक, वो आ जाएगा अपनी पर। बट या एडम ज़ैम्पा इज अ डिसेंट क्रिकेटर आई वुड से। नेक्स्ट प्लेयर दैट वी हैव इन द लिस्ट इज राइले मेरेडिथ। आई डोंट अंडरस्टैंड ChatGPT ने इसका नाम क्यों दिया है। हार्डली 5 या 10 मैचेस खेला है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, एंड उसमें भी कुछ खास नहीं रहा है। सो आई एम गोना स्ट्रेट अवे पुट हिम इन द क्रिकेटर्स कैटेगरी। बाय द वे, एम आई दी ओनली वन जिसको राइले मेरेडिथ की बॉलिंग एक्शन बहुत वियर्ड लगती है? हमारा नेक्स्ट प्लेयर लिस्ट में है जॉश इंग्लिश। ठीक ठाक प्लेयर है भाई जॉश इंग्लिश, इतना अच्छा तो बिल्कुल नहीं है कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड में इसे लेना चाहिए था। वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो लिया था, बट इसको फाइनल के प्लेइंग 11 में भी रखा गया था भाई। नो कैप, बट एलेक्स कैरी इज अ वे बेटर ऑप्शन देन जॉश इंग्लिश। सो आई एम गोना put Josh Inglis in the cricketers category. Michael Neser is the next player in the category. अगर तुम इसके डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैट्स ओपन करके देखोगे, so you'll find out that he is one of the best bowlers in the country. But for Australia ये कुछ ज़्यादा खास था नहीं, इसीलिए शायद सिर्फ 6 मैचेस में सिलेक्ट हुआ था। So I'm gonna put Michael Neser in the cricketers category. 22nd player in this list is Mitchell Marsh. एज अ प्लेयर मैं मिचेल मार्श को डिसेंट प्लेयर की कैटेगरी में रखना चाहूँगा, बट क्योंकि 19 नवंबर की रात को इसने वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अपना फुटरेस्ट बनाया था, इसके वजह से मैं इसको डाउनग्रेड करना चाहूँगा क्रिकेटर्स की लिस्ट में। यू नो व्हाट, इट क्रिकेटर लिस्ट भी नहीं भाई, मैं इसको सीधा बाहर ही निकाल रहा हूँ भाई लिस्ट से। आई डोंट केयर ब्रो, ही इज गोइंग आउट ऑफ द लिस्ट। एनीवेज, द नेक्स्ट प्लेयर इन द लिस्ट इज डैन क्रिश्चियन। जब मेरी फेवरेट आईपीएल टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स 2017 का आईपीएल फाइनल खेल रही थी, उस वक्त डैन क्रिश्चियन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑलराउंडर था, और क्या परफॉर्मेंस दी थी उसने पूरे सीजन में। बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट फिनिश इट ऑफ इन स्टाइल और वॉट एवर यू कॉल इट इन द फाइनल। मुझे आज भी वो दिन याद है भाई, मैं इतना रोया था ना जैसी पुणे 1 रन से हारी थी वो फाइनल। मैं सीधा लिविंग रूम से बेडरूम में भागते हुए गया था और तकिए के नीचे मुंह डाल के जो रोया हूँ ना भाई उस दिन, तब मैं सिर्फ 12 साल का था भाई, फॉर कॉन्टेक्स्ट, वरना तो मैं इतना नहीं रोता। अभी तक बुरा लगता है भाई, बट क्या करें। बट इन जनरल हम डैन क्रिश्चियन को एक डिसेंट क्रिकेटर बोलेंगे। सेकेंड लास्ट प्लेयर दैट वी हैव इन द लिस्ट इज एंड्रयू टाई। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है एंड्रयू टाई
मेरे मुंह से ऑलमोस्ट अभी एंड्रयू टेट ही निकल गया था। एनीवेज, मुझे लगता है एंड्रयू टाई इज द मोस्ट ओवररेटेड ऑस्ट्रेलियन बॉलर। एंड्रयू टाई मुझे ऑस्ट्रेलिया का सबसे ओवररेटेड बॉलर लगता है। द ओनली वे he could get wickets was bowling knuckleball in death overs of T20 cricket, if he did get any wickets. So yeah, I'm gonna put Andrew Tye in the cricketers category list. The last player that we have in the list is Michael Clark. मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि माइकल क्लार्क को भाई लेजेंड में डालना चाहिए, गोट बोलना चाहिए। He averaged almost 50 in both ODI and Test cricket. T20 में इतना कुछ खास था नहीं, इट वॉजंट हिज फॉर्मेट। बट माइकल क्लार्क एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ही लेड ऑस्ट्रेलिया एज द कैप्टन। So yeah, let's just put him in the GOAT category list. And there we go. These are the 25 players we have got from ChatGPT. सारे players को हमने रैंक कर दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ चेंजेस बनाना चाहते हैं इस लिस्ट में, तो वो क्या होते मुझे ज़रूर बताना। आई वुड लाइक टू नो दैट। और बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो या दैट इज़ इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।